नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। देश की जमीन पर दुश्मन का खुफिया खेल हो रहा था और देश की सुरक्षा एजेंसियों की सबसे बड़ी जवाबी कार्रवाई हुई है। पाकिस्तान की आईएसआई ने भारत में एक खतरनाक जासूसी नेटवर्क फैला रखा था, जिसकी जड़ें मुंबई से लेकर मेवात, जैसलमेर और हिमाचल तक फैली थी। लेकिन अब ये नेटवर्क पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। महाराष्ट्र एटीएस, हरियाणा पुलिस, राजस्थान एटीएस और हिमाचल की सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान समर्थित जासूसों को बेनकाब कर दिया है। इनमें से एक आईएसआई का ट्रेंड एजेंट, एक पूर्व मंत्री और का खास सहायक और मुंबई में वर्षों से सक्रिय पाकिस्तानी जासूस शामिल है। सवाल यह है कि आखिर ये नेटवर्क बना कैसे और इनका टारगेट क्या था। क्या ये पूरा मामला बताते हैं आपको इस वीडियो में। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने एक साथ कई राज्यों में पाकिस्तान समर्थित जासूसों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित नेटवर्क को तोड़ डाला है। मुंबई, मेवात, जैसलमेर और हिमाचल के देहरा तक फैले इस नेटवर्क का मकसद देश की गोपनीय जानकारी, खुफिया जानकारी को पाकिस्तान तक पहुंचाना था। मुंबई से 3 जासूस पकड़े गए, मेवात से आईएसआई का एक ट्रेनिंग प्राप्त एजेंट गिरफ्तार हुआ है और जैसलमेर से एक प्रभावशाली राजनीतिक शख्सियत के निजी सहायक पर गाज गिरी है और हिमाचल में भी एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। इन सभी की गतिविधियां एक ही दिशा में थी, भारत की सैन्य तैयारियों को और सुरक्षा ढांचे को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को रिपोर्ट करना, खुफिया एजेंसी आईएसआई को रिपोर्ट करना। वहीं हिमाचल प्रदेश के देहरा से गिरफ्तार अभिषेक नाम का एक युवक पहली नजर में आम सोशल मीडिया यूजर लगता है, लेकिन जब जांच की गई तो चौंकाने वाले तथ्य उसके रिगार्डिंग सामने आए हैं। पुलिस ने उसके मोबाइल और सोशल मीडिया प्रोफाइल की छानबीन की, जहां हथियारों की प्रदर्शनी के वीडियो और संदिग्ध चैट्स पाए गए हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि वो पाकिस्तान से निर्देश लेकर कुछ खास लोकेशन की जानकारी जुटा रहा था। पुलिस को उसके पास से गोपनीय दस्तावेजों और संदिग्ध डेटा का भंडार मिला है। ये पूरा ऑपरेशन है। इस पूरे ऑपरेशन को देश की सुरक्षा एजेंसियों की एक बड़ी जीत माना जा रहा है। एक ही हफ्ते में महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल में एक संगठित पाकिस्तानी जासूसी तंत्र को ध्वस्त करके अपने आप में एक ये बड़ा ऑपरेशन किया है सुरक्षा एजेंसियों ने। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि आईएसआई भारत में एक लॉन्ग टर्म नेटवर्क तैयार कर रही थी, जिसमें स्थानीय नागरिकों को ट्रेनिंग देकर एजेंट बनाया जा रहा था। लेकिन अब जब ये नेटवर्क एक के बाद एक कर बेनकाब हो रहा है तो देश की सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। ये कार्रवाई न सिर्फ पाकिस्तान को सीधा संदेश है, बल्कि देश के भीतर छिपे गद्दारों के लिए भी चेतावनी है। आप उस वक्त एसपी थे जैसलमेर के। एक तो बताएं कि अभी के जिस शकूर को जिसको अरेस्ट किया है उसका संबंध साले मोहम्मद से है, तो ये जब आपको सुनकर आपको क्या लगा, क्योंकि आपके पास पहले से जब थे तब भी इंटेल इनपुट था? देखिए, मेरे पास कल से ही जैसलमेर से काफ़ी लोगों के फ़ोन आए और सूचनाएं मुझे मिल रही थी। जो है जैसलमेर में जब 2013 में था तब से एक हमारा कह लीजिए कि एसपी के रूप में कार्यकाल रहा और लोग अभी भी याद करते हैं और छोटी मोटी बातें भी हमें लोग शेयर करते हैं। ये जब घटना आई तो कल एक मन थोड़ा व्यतीत हो रहा था कि भाई इस तरह घटनाएं दोबारा क्यों हो रही हैं। अभी देश ने ऑपरेशन सिंदूर में बड़ा अच्छा प्रयास किया है, बड़ा अच्छा एक मैसेज पूरे देश को है। लेकिन जब मैं उस 11 साल पहले जाता हूँ तो मैं जब देखता हूँ कि जब 2013 में जब एसपी जैसलमेर था तो गाजी फ़कीर की जब हिस्ट्री शीट खोली गई थी तो उस समय हिस्ट्री शीट खोलने के पीछे भी कारण यही था कि देशद्रोही गतिविधियाँ जो इस परिवार के द्वारा की जा रही थी। नो डाउट ये बड़ा स्टैंड था मेरे लिए और बड़ा एक कैरियर के लिए बड़ा एक चैलेंजिंग था। 2025 का मई महीना भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बेहद अहम और सतर्कता से भरा समय बनकर उभरा है, क्योंकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम कर रहे जासूसों की गिरफ्तारी का सिलसिला पूरे देश को इस महीने में देखने को मिला है। अलग अलग राज्यों से एक के बाद एक गिरफ्तारी सामने आई है और एक के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है। आईएसआई भारत के अंदर अपने नेटवर्क को बड़ी गहराई तक फैला चुका था, क्योंकि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और हिमाचल, ऐसा कोई राज्य नहीं बचा है जहां से जासूसी की कोई कहानी सामने ना आई हो। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इनमें से कई आरोपी आम नागरिक थे, यूट्यूबर थे, स्थानीय नेता या फिर धार्मिक यात्राओं के बहाने आईएसआई के संपर्क में आए थे। वहीं हिमाचल प्रदेश के देहरा से गिरफ्तार अभिषेक नाम का एक युवक पहली नजर में आम सोशल मीडिया यूजर लगता है, लेकिन जब जांच की गई तो चौंकाने वाले तथ्य उसके रिगार्डिंग सामने आए हैं। पुलिस ने उसके मोबाइल और सोशल मीडिया प्रोफाइल की छानबीन की, जहां हथियारों की प्रदर्शनी के वीडियो और संदिग्ध चैट्स पाए गए हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि वो पाकिस्तान से निर्देश लेकर कुछ खास लोकेशन की जानकारी जुटा रहा था।
पुलिस को उसके पास से गोपनीय दस्तावेजों और संदिग्ध डेटा का भंडार मिला है। ये पूरा ऑपरेशन है। इस पूरे ऑपरेशन को देश की सुरक्षा एजेंसियों की एक बड़ी जीत माना जा रहा है। एक ही हफ्ते में महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल में एक संगठित पाकिस्तानी जासूसी तंत्र को ध्वस्त करके अपने आप में एक ये बड़ा ऑपरेशन किया है सुरक्षा एजेंसियों ने। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि आईएसआई भारत में एक लॉन्ग टर्म नेटवर्क तैयार कर रही थी, जिसमें स्थानीय नागरिकों को ट्रेनिंग देकर एजेंट बनाया जा रहा था। लेकिन अब जब ये नेटवर्क एक के बाद एक कर बेनकाब हो रहा है, तो देश की सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। ये कार्रवाई न सिर्फ पाकिस्तान को सीधा संदेश है, बल्कि देश के भीतर छिपे गद्दारों के लिए भी चेतावनी है। 2025 का मई महीना भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बेहद अहम और सतर्कता से भरा समय बनकर उभरा है, क्योंकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम कर रहे जासूसों की गिरफ्तारी का सिलसिला पूरे देश को इस महीने में देखने को मिला है। अलग अलग राज्यों से एक के बाद एक गिरफ्तारी सामने आई है और एक के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है। आईएसआई भारत के अंदर अपने नेटवर्क को बड़ी गहराई तक फैला चुका था, क्योंकि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और हिमाचल ऐसा कोई राज्य नहीं बचा है जहां से जासूसी की कोई कहानी सामने ना आई हो। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इनमें से कई आरोपी आम नागरिक थे, यूट्यूबर थे, स्थानीय नेता या फिर धार्मिक यात्राओं के बहाने आईएसआई के संपर्क में आए थे। हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र इस पूरे नेटवर्क के सबसे बड़े केंद्र बनकर सामने आए हैं। मई 2025 में अकेले हरियाणा और पंजाब, इन दो राज्यों में से 7 से 12 जासूसों को गिरफ्तार किया गया है। हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, कैंथर से देवेंद्र सिंह, पानीपत से नोमाल इलाही, नूह से अरमान और तारीफ, मलेरकोटला से गजाला और यामीन मोहम्मद और जालंधर से मोहम्मद मुर्तजा अली, ये सभी किसी न किसी रूप से आईएसआई से जुड़े हुए पाए गए हैं। ज्योति मल्होत्रा तो पाकिस्तान के दूतावास में कार्यरत अधिकारी दानिश के सीधे संपर्क में थी, जिसे भारत की संवेदनशील जानकारी भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जांच में यह भी सामने आया है कि ये लोग सैन्य गतिविधियों, सीमाओं पर तैनात जवानों की लोकेशन और यहां तक कि न्यूज चैनलों की रणनीतियों तक की जानकारी पाकिस्तान तक भेजते थे। इसी बीच दिल्ली से भी 2 बड़े नाम सामने आए हैं, अंसारुल मियां अंसारी और अखलाक आजम। नेपाल से आए अंसारुल मियां को सेंट्रल दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था, जबकि अखलाक आजम को रांची से पकड़कर दिल्ली लाया गया। दोनों पर दिल्ली में एक बड़े आतंकी हमले की साजिश करने का आरोप भी है, जिसमें दानिश की भूमिका फिर से संदिग्ध बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी हालात कुछ अलग नहीं है। मुरादाबाद से शहजाद नाम के शख्स को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया, जो कई सालों से पाकिस्तान के संपर्क में था और जासूसी के साथ साथ अवैध व्यापार में भी लिप्त था। वाराणसी से पकड़े गए तुफैल पर भी भारत के आंतरिक सुरक्षा से संबंधित जानकारी पाकिस्तान को भेजने का आरोप है। वहीं गुजरात में कच्छ बॉर्डर से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया, जो सीमावर्ती इलाकों की जासूसी कर रहा था। पंजाब के गुरदासपुर से सुखप्रीत सिंह और करणबीर सिंह को गिरफ्तार किया गया, जो सैन्य ठिकानों की गोपनीय जानकारी लीक कर रहे थे। जासूसी के इस मामले में इन सभी गिरफ्तारियों की टाइमलाइन भी बेहद अहम है। 8 मई से लेकर 19 मई 2025 तक सिर्फ 11 दिनों में 7 से ज्यादा जासूस पकड़े गए। कुछ रिपोर्ट्स में यह संख्या 12 से 18 तक बताई गई है। ये सब पहलगाम में आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद की कार्रवाई है, जिसमें खुलासा हुआ है कि आईएसआई के ज्यादातर जासूस सीधे दानिश के संपर्क में थे, जो पाकिस्तान के दूतावास में वीजा सेक्शन में तैनात था। वो धार्मिक यात्राओं, हनी ट्रैप, पैसों और लालच के जरिए आम लोगों को जासूसी नेटवर्क में शामिल करता था। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह भी है कि पकड़े गए लोगों में सिर्फ पूर्व सैनिक या तकनीकी जानकारी ही नहीं, बल्कि यूट्यूबर, स्टूडेंट और कई प्रोफेशनल और सरकारी कर्मचारी तक शामिल थे। इस खुलासे से एक बात साफ हो गई है कि आईएसआई का जाल अब सिर्फ सीमाओं पर नहीं, बल्कि हमारे शहरों, गांवों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तक फैला हुआ है। ये सिर्फ एक इंटेलिजेंस वॉर नहीं है, बल्कि एक माइंड वॉर है, जहां दुश्मन हमारे देश के नागरिकों को ही हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। पूर्व मंत्री साले मोहम्मद जी के पीए को जासूसी के अपराध में पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है और इसकी ठीक से जांच होकर के उनके सारे जितने भी सूत्र उनके साथ में जुड़े हुए हैं, उन सब की जांच करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ में समझौता करने वाले या खिलवाड़ करने वाले लोगों को अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले में यह भी सच है कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां अब पहले से कहीं ज्यादा सतर्क और स्मार्ट हैं और तकनीकी रूप से सक्षम हो चुकी हैं।
ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जिस तरह से कार्रवाई हुई, उसके बाद देश भर में खुफिया एजेंसियों के अगेंस्ट, खुफिया नेटवर्क के अगेंस्ट ये कार्रवाई की गई, उससे आईएसआई का पूरा नेटवर्क हिल गया है। और ये हमारी सबसे बड़ी जीत है जब देश के दुश्मनों को घर के भीतर ही मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।